ओके, तो ये स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। इमेजिन आप जंगल में पार्टी करने आए हैं, पर वो पार्टी आपकी लाइफ की आखिरी पार्टी बन जाए। ये मूवी बेस्ड है इन 5 दोस्तों पर जो कि जंगल में बैचलर्स पार्टी करने के लिए आए होते हैं, और इनमें से 2 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं। एक का नाम होता है एल्बर्ट और एक का नाम होता है रोमन, और रोमन ही वो पर्सन होता है जिसकी शादी होने वाली होती है। और इन सब में से एल्बर्ट उसका बेस्ट फ्रेंड होता है जिसके साथ वो इस दिन को खास बनाने के लिए जंगल में आया होता है। और इनका फ्रेंड पीटर इन सबको अलग अलग जगह पर अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स पर लेकर जाता है, क्योंकि वही इन्हें यहाँ पर लेकर आया होता है। और वापस जाते वक्त इन्हें रास्ते में एक टॉय दिखता है जिसे रोमन बिना सोचे समझे उठा लेता है, ये बात सोचे बिना ही कि उस टॉय को उस जंगल के बीचों बीच कौन रख सकता है, और ये टॉय आगे चलकर इनकी मुसीबतों की वजह बन जाएगी। अभी के लिए ये इस बात से बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते कि कोई इन पर नजर रखे हुए है, और ये वापस जाने के लिए अपनी कार की ओर जाने लगते हैं। तभी कोई पर्सन जंगल से फायर करता है, और वो फायरिंग की आवाज इतनी लाउड होती है कि ये सब के सब चौंक जाते हैं। और पीटर कहता है कि ये हंटिंग का सीजन चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर वो लोग शिकार कर रहे होंगे। पर यहाँ पर इनमें से एक पर्सन को गोली लग जाती है, जिससे वो सब के सब काफी डर जाते हैं और चिल्लाते हुए अपनी कार की ओर बढ़ते हैं ताकि वो पर्सन इन पर फिर से फायर ना करे। और ये उसकी मरहम पट्टी करके वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि इन पर फिर से फायर होता है, और इस बार वो इनकी कार के टायर को पंचर कर देता है, जिससे ये सब के सब छुपने लग जाते हैं, क्योंकि वो पर्सन डायरेक्टली इन्हीं पर अटैक कर रहा होता है। और ये हेल्प के लिए जब कॉल लगाते हैं तो यहाँ पर नेटवर्क भी काम नहीं कर रही होती, और वो पर्सन इनकी कार को पूरी तरह से डैमेज करने लग जाता है ताकि ये उसका इस्तेमाल ही ना कर सके वहाँ से निकलने के लिए। जिस पर पीटर कहता है कि ये पर्सन जरूर कोई शार्प शूटर होगा जो कि इनको मारना चाहता है, और उससे बचने के लिए ये सब के सब जंगल के अंदर जाने का प्लान बनाते हैं और अपनी सारी ताकत लगाकर ये जंगल की ओर भागते हैं टू सेव देयर लाइव्स। और इस सिचुएशन में इन सब के ट्रू कलर सामने आने लगते हैं, जो कि आगे चलकर इनकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ाएगी। अभी के लिए एल्बर्ट को एक जगह पर कुछ दिखाई देता है, एक तरह का नेकलेस, जैसे कि किसी ने उसे वहां पर इंटेंशनली रखा हो टू मार्क देयर टेरिटरी, एग्जैक्टली सेम उस टॉय की तरह जिसे एल्बर्ट ने उठा लिया था। मतलब कि ये सब किसी ऐसे पर्सन के इलाके में है जो कि इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा होता, और अपने एरिया से निकालने के लिए वो इन पर फायरिंग कर रहा होता है टू किल देम ऑल। और ये शूटर कौन है और इन पर फायरिंग क्यों कर रही है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए इनके बीच में बहस हो रही होती है कि इन्हें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि इनके पास डायरेक्शन जानने के लिए कोई भी टूल नहीं होता, और ना ही इन्हें पता होता है कि इन्हें जाना कहाँ है, जिससे ये सब के सब अपना अपना अनुमान लगाने लग जाते हैं। और ये विंसेंट एल्बर्ट से कहता है कि अपना मोबाइल निकालो, तुमने तो कुछ जगह पर फोटोज क्लिक की थी राइट। और ये उन पिक्चर्स के बेसिस पर उस जगह से निकलने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, और काफी अंदर जाने पर इन्हें एक जगह पर तालाब नजर आती है, और उसी तालाब के पास एक लेडी, जिससे वो काफी खुश होते हैं कि अब वो बच जाएंगे। और जैसे ही स्टीफन उससे हेल्प मांगने के लिए आगे बढ़ता है, वो लेडी बिना कोई टाइम वेस्ट किए इसे शूट कर देती है, जिससे ये बाकी के चारों बुरी तरह से डर जाते हैं और वहाँ से निकलकर भागने लगते हैं। और भागते भागते एल्बर्ट का पैर मुड़ जाता है, जिससे पीटर इस पर काफी गुस्सा करता है कि अब उसकी वजह से ये सारे लोग मरेंगे। एक तरह से पीटर एक सेल्फिश पर्सन होता है जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जिससे डेफिनेटली इनकी दोस्ती में दरार पड़ने लगती है। और ये पीटर कहता है कि वो शूटर अकेली है और हम सबको अलग अलग डायरेक्शन में भागना चाहिए ताकि वो हमें फॉलो ना कर सके, जिससे एल्बर्ट बिल्कुल भी राजी नहीं होता, क्योंकि उसका पैर घायल होता है और वो बिल्कुल भी भाग नहीं सकता। और ये एक बार फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, और इन्हीं को फॉलो कर रही होती है वो लेडी। और ये कौन है और इन्हें क्यों मारना चाहती है, ये हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए इन लोगों को एक रोड दिखाई देता है, और इसी रोड पर आगे बढ़ते बढ़ते एक शॉप, और इस जगह पर जाके वो एक लेडी से पुलिस को कॉल लगाने के लिए कहते हैं बाय एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। और जब ये पुलिस को कॉल लगाते हैं तो वो सेम लेडी इस शॉप ओनर को शूट कर देती है, और साथ ही इस पर्सन को भी मार डालती है। मींस कि इन्हें अब किसी भी तरह से इस जगह से निकलना होगा टू सेव देयर लाइफ। और उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये उस शॉप के सामान को बाहर फेंकने लगते हैं ताकि इन्हें भागने के लिए टाइम मिल सके। और ये सेम ही उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं, जो कि इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला होता, क्योंकि वो लेडी भी ठीक इन्हीं की ओर आ रही होती है। और रोमन उसे देखकर फिर से जंगल की ओर जाने लगता है, जिसकी आवाज से वो इन पर शूट करती है, पर इन्हें मारती नहीं, इवन दो कि ये सब उसके ठीक सामने होते हैं,
जिससे इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही है और वो चाहती क्या है। और ये इन्हें फिर से जंगल में भाग जाने का टाइम देती है। और एक जगह पर हम देखते हैं कि यही लेडी उस सभी आर्टिकल्स को जंगल में अलग अलग जगह पर रख रही होती है। और ये भागते भागते इस जंगल में एक कैबिन जैसी जगह पर आ जाते हैं, जो कि शायद टूरिस्ट के लिए बनाई गई होगी। पर अभी के लिए ये सारे कैबिन्स खाली होते हैं। और पीटर रोमन को एक बार फिर से कहता है कि उन्हें एल्बर्ट को यहीं पर छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए और वो पुलिस को लेकर फिर से वापस आएंगे इसे बचाने के लिए, क्योंकि इसके पैर की बैंड बजी होती है और ये दौड़ना तो दूर ठीक से चल तक नहीं सकता। और इस हेल्प वाली बात को लेकर तो रोमन भी इसके साथ होता है, पर एल्बर्ट बिल्कुल भी राजी नहीं होता और पीटर से लड़ने लगता है कि अगर वो जाना चाहता है तो जाए, पर रोमन को भड़काना बंद करे। जिससे जाते जाते पीटर लीजा और एल्बर्ट के बीच में रिलेशनशिप होने की बात कहता है। और ये लीजा वही लड़की होती है जिससे रोमन की शादी होने वाली होती है। और ये रिलेशनशिप वाली बात कितनी सच है ये हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए तो एल्बर्ट के इस बिहेवियर से रोमन काफी चिढ़ा होता है और वो अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए थोड़ा सा आगे चला जाता है। और अब यहाँ पर ये सब के सब अलग अलग हो जाते हैं और रोमन उन्हीं सब कैबिन्स में एक ऐसे कैबिन को देखता है जो कि ठीक ठाक होता है, मानो कोई पर्सन वहाँ पर रह रहा हो। और अंदर जाने पर दीवार में उसे उसी लेडी की फोटो दिखाई देती है और एक लैपटॉप में उसे दिखता है एक वीडियो। और हम देखते हैं कि कुछ लोग उस जंगल में इन्हीं की तरह घूमने आए होते हैं और शराब के नशे में वो इस लेडी को छेड़ने लगते हैं और फिर उसके बच्चे को मार डालते हैं, जिससे रोमन समझ जाता है कि वो इन्हें क्यों मार रही है। और एक बार फिर से फायरिंग की आवाज आती है और इस बार ये लेडी पीटर को मार डालती है। और जब ये वहाँ पर जाते हैं तो वो इन पर भी फायरिंग करती है, जिसमें एल्बर्ट घायल हो जाता है। पर फिर भी रोमन उसे अकेले नहीं छोड़ता और एक सेफ जगह पर ले जाकर उसके मोबाइल से नेटवर्क की खोज करने लगता है ताकि वो हेल्प के लिए कॉल कर सके। और इसी मोबाइल फोन में जब वो लीजा के अनअप्रोप्रिएट पिक्चर्स देखता है तो इसकी गुस्से से सनक जाती है और वो इस एल्बर्ट को खींच के झापड़ मारता है कि उसके पीठ के पीछे वो ये सब कर रहा था उसकी फियांसे के साथ। पर फिर भी वो उसे मरने के लिए नहीं छोड़ता और एक सेफ जगह पर इसे ले जाता है ताकि वो लेडी इसे ना मार दे। और वहाँ से निकलकर आगे बढ़ता है उस जंगल से बाहर निकलने के लिए। और रास्ते में एक गुफा जैसी जगह पर इसे कई सारी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं, जिनमें से एक डेड बॉडी उसके फ्रेंड की भी होती है। मींस की इसी जगह पर वो लेडी अपने शिकार को लाकर डिस्पोज करती है। और सीढ़ी के रास्ते ऊपर चढ़ने पर वो सेम ही लेडी इसे दिखाई देती है और ये धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है उसे मारने के लिए। पर ये लेडी उसे देख लेती है और इसके पैर पर गोली चलाती है। और खुद को बचाने के लिए रोमन उसे उसके बच्चे के बारे में बताता है कि उसे सब कुछ पता है कि वो ये सब क्यों कर रही है एंड ही इज सॉरी फॉर दैट। और इसे शांत करने के लिए रोमन इसे वो टॉय भी दिखाता है जो कि वो इस जंगल में हर जगह पर छोड़ रही होती है अपने बच्चे की स्पिरिट के लिए। और जैसे ही ये थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट होती है रोमन इसके गन को छीनने की कोशिश करता है और हमें यहाँ पर थोड़ी सी संघर्ष देखने को मिलती है। और जब रोमन फाइनली उस गन को छीन लेता है ये उसे मारता नहीं और उस गन को पहाड़ के नीचे फेंक देता है क्योंकि ये उसे मारना नहीं चाहता। पर फिर भी ये लेडी सुसाइड कमिट कर लेती है और मूवी हो जाती है यहाँ पर खत्म। और अब बात करें इस मूवी की तो ये स्टोरी तो अच्छी है पर इसमें कुछ एलिमेंट्स मिसिंग है जिससे ये ऑडियंस के साथ ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाती। एंड दैट्स इट एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, सी या।